नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। न्याय दर्शन के 5 मशहूर तर्क दोष, हेत्वाभास। हाँ, हेत्वाभास। और मजेदार बात यह है कि हम इन सदियों पुराने लॉजिक के फंदों को आज की फाइनेंस की दुनिया से जोड़कर देखेंगे। फाइनेंस की दुनिया, जैसे स्टॉक मार्केट, बीमा। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट, बीमा, बैंकिंग। ये जो पूरी चर्चा है, ये दरअसल वित्तीय जगत में न्याय दर्शन के हेत्वाभास नाम के एक लेख के कुछ आइडियाज पर आधारित है। अच्छा। तो हमारा मकसद क्या है आज? मकसद सीधा है, इन लॉजिकल गलतियों को मतलब हेत्वाभासों को समझना, पहचानना, सीखना। हाँ पहचानना, ताकि जब पैसे रुके के बारे में कोई फैसला लें तो हम थोड़ा ज्यादा तर्कसंगत सोच पाएं, आम गलतियों से बच सकें। सही बात है। तो चलिए फिर देखते हैं ये पुराने विचार आज भी कितने काम के हैं। बिल्कुल। तो पहला हेत्वाभास है सव्यभिचार। सव्यभिचार, इसका मतलब क्या हुआ? अनियमित कारण। हाँ, अनियमित कारण मतलब जब तर्क में जो कारण बताया गया है वो असल में हमेशा नतीजे से जुड़ा नहीं होता। हमेशा नहीं जुड़ा होता। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई कहता है, अरे जब देखो बजाज फाइनेंस बढ़ता है तभी निफ्टी भी ऊपर जाता है। हाँ, सुना है ऐसा। लोग पैटर्न ढूंढते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मतलब गड़बड़ है। ये रिश्ता पक्का नहीं है, अनियमित है। लेख भी यही कहता है। कभी कभार एक बढ़ेगा दूसरा नहीं, अच्छा। या फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो बस कुछ उदाहरण देखकर नियम बना लेना, यही सभी विचार है। समझ गई। तो ये था पहला। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, ये कैसा है? इसमें एक ही कारण से दो बिल्कुल उल्टे नतीजे निकाले जा सकते हैं और दोनों तर्क बराबर वजनदार लगते हैं। एक ही कारण से उल्टे नतीजे कैसे? जैसे सोचिए, एक तर्क है ब्याज दरें घटेंगी तो लोन सस्ते होंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इसलिए बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा। हाँ, ये तो कॉमन लॉजिक है। बिल्कुल। लेकिन फिर कोई उसी ब्याज दर घटने वाली बात को पकड़कर कहेगा, अरे ब्याज दरें घटी तो बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा, उनका मुनाफा गिरेगा, इसलिए बैंकिंग सेक्टर गिरेगा। ओह, बात तो ये भी सही लग रही है। हाँ, तो यहाँ कारण एक ही है, ब्याज दर का घटना, पर नतीजे एकदम उलट। जब दोनों तरफ के तर्क एक जैसे मजबूत लगें तो ये सत प्रतिपक्ष कंफ्यूजन पैदा करता है। ये तो सच में कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अगला तीसरा वाला? तीसरा है असिद्ध, मतलब अमान्य या आधारहीन कारण। आधारहीन यानी जिसका कोई बेस ही ना हो। हाँ, जब तर्क की बुनियाद ही कच्ची हो, साबित ही ना हो पाए। इसके भी मतलब दो प्रकार समझ सकते हैं। पहला, आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध? जैसे कोई कहे ये वाली क्रिप्टो तो पक्का ऊपर जाएगी, सुना है सरकार अंदर ही अंदर इसमें खूब पैसा लगा रही है। हाँ, ऐसी अफवाहें तो उड़ती हैं। पर यहाँ जो आश्रय है, जो बेस है, यानी सरकार का पैसा लगाना, उसका कोई सबूत है क्या? नहीं, अक्सर तो नहीं होता। में कारण की प्रकृति मतलब उसका नेचर ही गलत समझा जाता है। नेचर गलत समझा जाता है? जैसे कोई दावा करे LIC पॉलिसी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ये शेयर बाजार से जुड़ी है। लेकिन शेयर बाजार से जुड़ना तो रिस्क होता है, सेफ्टी कैसे हुई? एग्जैक्टली, यहीं पर स्वरूप की गलती है। आप सेफ्टी को जिस चीज से जोड़ रहे हैं, यानी बाजार से जुड़ाओ, वो असल में सेफ्टी के उलट है, वो तो रिस्क दिखाता है। अच्छा, मतलब तर्क की बनावट में ही खोट है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे तर्क कई बार बड़े कॉन्फिडेंस से दिए जाते हैं। सही कहा। अच्छा, अब चौथे पर आते हैं, बाधित। हाँ, बाधित। इसका मतलब है ऐसा तर्क जो किसी जानी मानी सच्चाई, किसी सबूत या हमारे सीधे अनुभव के ही खिलाफ हो। अनुभव के खिलाफ। जैसे वो कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, अब तो बीमारी पास भी नहीं आएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण। हम सब जानते हैं, रोज देखते हैं कि बीमा बीमारी रोकता नहीं है। हाँ, वो तो बस इलाज का खर्चा कम करने में मदद करता है। सही। तो जब कोई तर्क ऐसी सीधी साधी स्थापित बात के उलट जाए तो वो बाधित कहलाता है, रियलिटी उसे काट देती है। क्लियर है। और अब आखिरी पांचवा हेत्वाभास। पांचवा है व्यभिचार। इसे भी आप अनियमित संबंध कह सकते हैं, पर यह पहले वाले सव्यभिचार से थोड़ा अलग है। अलग कैसे? यहाँ कारण और परिणाम का संबंध कुछ मामलों में तो सही दिखता है, पर हर मामले में सच नहीं होता, मतलब यूनिवर्सल नहीं होता। अच्छा। जैसे आईपीओ के बारे में सोचना कि आईपीओ में पैसा लगाओ हमेशा फायदा होगा। देखो जोमेटो में कितना मिला, नाइटा में कितना मिला। बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि पेटीएम, LIC जैसे कितने आईपीओज में शुरू में लोगों को नुकसान भी हुआ। हाँ, वो भी है। तो कुछ सक्सेस स्टोरी देख के ये मान लेना कि आईपीओ में पैसा हमेशा बनेगा, ये व्यभिचार दोष है।
ये संबंध अनियमित है, हर बार लागू नहीं होता। तो ये थे 5 हेत्वाघास। सव्यभिचार यानी अनियमित कारण, सत्प्रतिपक्ष यानी विरोधी तर्क भी उतना ही मजबूत, असिद्ध यानी आधार ही कच्चा, बाधित यानी जो अनुभव या सबूत के खिलाफ हो, और व्यभिचार यानी ऐसा संबंध जो हमेशा सच ना हो। और हमने देखा कि फाइनेंस की दुनिया में ये कैसे नजर आते हैं। हाँ, और इन्हें पहचानना सिर्फ किताबी बात नहीं है। चाहे हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस सुन रहे हों, न्यूज़ पढ़ रहे हों या खुद ही कुछ सोच रहे हों, हाँ, इन पैटर्न को पकड़ने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि तर्क में कहाँ झोल है, कहाँ कमजोरी है। ताकि हम भावनाओं में बहने के बजाय सही लॉजिक से फैसला ले पाएं। बिल्कुल, बेहतर, ज्यादा तर्कसंगत फैसले। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये तर्कदोष फाइनेंस जैसी दुनिया में, जहां सब नंबर और लॉजिक का खेल मानते हैं, इतने आम हैं, तो जिंदगी के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा? हमारे रिश्ते, करियर, सेहत, जहां हमें लगता है कि हम एकदम लॉजिकल हैं, पर शायद अनजाने में इन्हीं गलतियों के शिकार हो रहे हों।